बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुख सुख में आप शरीक हैं, आपका बहुत शुक्रिया। हाज़िर खिदमत हूँ मैं उस्मान बारानी। नाज़रीन, एक तंदूर पे मैंने देखा कि नेकी की टोकरी रखी हुई है। तंदूर वाले से मैंने पूछा कि ये नेकी की टोकरी क्या है, तो वो कहने लगे कि ये एक टोकरी है, जैसा कि इसके ऊपर लिख रखा है कि अगर आपको अल्लाह ताला ने अता कर रखा है तो आप जब अपने लिए रोटी ख़रीदते हैं तो यहाँ पे 1 रोटी, 2 रोटियाँ, 5 रोटियाँ, 10 रोटियाँ, जितनी भी आप अतिया करना चाहें उसके पैसे दे जाएं। आपके बाद आने वाला कोई सफ़ेद पोश, कोई ज़रूरतमंद आदमी यहाँ से वो रोटियाँ बग़ैर पैसे दिए हुए आपके खाते से उठा के ले जाएगा और हम उससे पैसे नहीं लेते। ये बहुत ही खूबसूरत आइडिया है। मैं इससे बहुत मुतासर हुआ। जब मैंने रोटी परचेज़ की तो जो मेरी अपनी गुंजाइश थी उसके मुताबिक मैंने भी वहाँ पे एक छोटा सा हकीर सा अतिया किया। और उसके बाद मुझे ये जान के मज़ीद हैरत हुई कि उस दुकानदार ने उसको डबल कर दिया, यानी जितनी रोटियों के मैंने पैसे दिए थे उतनी रोटियां उसने अपनी तरफ से उसमें इजाफ़ा कर दिया। मैंने पूछा, मैंने कहा ये आपने क्या किया? तो उन्होंने कहा कि नेकी के इस काम में जब मैं आपको तरगीब दे रहा हूँ कि आप इसमें शामिल हों तो मुझे भी इसमें शामिल होने की कोशिश करनी चाहिए। तो जितना आपने अपनी तरफ से अतिया किया है उतना मैं अपनी दुकान की तरफ से इसमें अतिया करता हूँ। तो इस तरह से ये सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा। नाज़रीन, ये इंतहाई खूबसूरत तस्वर है। जिस किसी ने भी ये ईजाद किया है, मैं समझता हूँ कि उसकी 7 पुश्तों को, 7 नस्लों को सलामी पेश करनी चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसकी नस्लों को, उसके ख़ानदान को अपने हुजूर में तरक्की, सरबुलंदी और आफ़ियत से इंशाअल्लाह रखेंगे। जनाब अली, अब तसव्वुर ये है कि आप देखिए कि इस मुल्क में हुकूमतें कितने काम करती हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ऐसे छोटे छोटे ये जो काम है, ये छोटे छोटे ईदी ना हो, ये छोटे छोटे इस तरह के काम हम एक दूसरे के लिए ना कर रहे हों तो हमारा हाल न जाने क्या हो। चूँकि अगर आप हुकूमतों की तरफ देखते हैं तो हुकूमतों से आपको सिवाय मायूसी के कुछ ज़्यादा नहीं मिलता। लोग हैं जो लोगों को संभाले हुए हैं, एक सिलसिला है लामुतनाई। आप देखें, इतनी ज़्यादा मसाजिद हैं पाकिस्तान में, इतने बड़े बड़े मदारस चल रहे हैं जिनमें लाखों तलबा जो है तालीम हासिल करते हैं दीन की, दिन रात उसमें मशगूल रहते हैं। ना उनके रिज़्क़ का मसला है, ना उनके खाने पीने का मसला है, ना उनके रहने सहने का मसला है, ना उनके लिबास का मसला है। ऐसी अल्लाह ताला ने करम नवाजी कर रखी है और देने वालों के दिल में खैर डाल रखी है कि लोग मस्जिदों को भी आबाद किए हुए हैं, मदरसों को भी आबाद किए हुए हैं, स्कूलों को आबाद किए हुए हैं, अपने ख़र्चे से अस्पताल चला रहे हैं, अपने ख़र्चे से एम्बुलेंसेस चला रहे हैं, अपने वालदैन के इसाले सवाब के लिए ज़मीनें वक्फ़ कर रहे हैं। और इस तरह से ये नेकी का सिलसिला चल रहा है। हमने बहुत सारी आफ़तें देखी बहैसियत कौम। हमने 8 अक्टूबर का ज़लज़ला देखा, हमने 2010 का सैलाब देखा और अभी भी हम एक मुश्किल वक्त से गुज़र रहे हैं। इस वक्त जो सैलाब है, 3.5 करोड़ लोग इससे मुतासर हैं। लेकिन उसके बावजूद मैंने देखा है कि लोगों की मदद करने के लिए सरे फहरिस्त हैं, एक दूसरे से बढ़ चढ़ करके, जोक दर जोक एक दूसरे से बढ़ चढ़ के अपने आप को पेश करते हैं कि नेकी के इस काम में हम कहीं पीछे ना रह जाए। ऐसे ऐसे लोग हैं कि आदमी को हैरत होती है कि जिनकी अपनी आमदन दिन की 500 रुपया अगर है, उसमें से भी लोग 100 रुपया, 200 रुपया अतिया करने वाले मौजूद हैं। अल्लाह ताला के करम से, अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये सिलसिला जारी है और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग किसी भी माशरे का, किसी भी सोसाइटी के माथे का झूमर हैं और इनको जितनी इनकी इज़्ज़त अफजाई की जाए इतनी ही कम है। इस सिलसिले में अपनी राय से, अपनी तजावीज़ से आगाह कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया।